हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है और जिसको हम पार्ट नंबर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था आपका, और एक्सरसाइज 3.1 से जो बेसिक था थोड़ा बहुत वो कंप्लीट करवा दिया था। आज एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और उसके आगे के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए वन बाय वन क्लास को शुरू करते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 है आपका। एक्सरसाइज कौन सा है आपका? डेट इज़ 3.1 है एक्सरसाइज आपका। और क्वेश्चंस आपके कहाँ से शुरू होंगे? तो क्वेश्चंस आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सेकंड क्वेश्चन करना था आपको। क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। एक बात बच्चा आप समझना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दे और इसमें कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ या फाइंड द कॉस्ट ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो जिस चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड करना है उसी चीज़ को आप x मान लेंगे, y मान लेंगे, या फिर कोई भी आप वेरिएबल मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पेंसिल की कॉस्ट को x मानेंगे और किसी एक पेन की कॉस्ट को y मानेंगे। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be x and 1 pen be y रेस्पेक्टिवली। बच्चा रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम ये उसको बताना चाह रहे हैं कि जो x है डेट इज द वैल्यू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब देखो यहाँ से करना क्या है, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डेट इज ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन कैसे बनेगी यहाँ से थोड़ा सा रफ में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपये है, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि 5 को भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 दिस विल बी 10। हमने कहा भैया 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? तो आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15। मैंने कहा भैया 50 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी? तो आप कहेंगे कि 5 × 50 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250। मैंने कहा भैया x पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि भैया 5 × x कर देंगे, क्योंकि जब 2 की निकाल रहे थे 2 से मल्टीप्लाई, 50 की निकाल रहे थे 50 से मल्टीप्लाई, तो x की निकाल रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई, तो 5 × x डेट इज 5x। वैसे ही अगर एक पेन की कॉस्ट, मैंने कहा कि भैया 7 रुपये है। क्या कहा मैंने कि एक पेन की कॉस्ट अगर 7 रुपये है तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो 7 2 जा करेंगे और आपका 14 आ जाएगा। मैंने कहा भैया 5 पेन की कॉस्ट कितनी है? तो आप क्या करेंगे कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35। मैंने आपसे कहा कि भैया 25 पेन की कॉस्ट कितनी है? तो 25 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 175 आज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × y क्या हो जाएगा आपका? 7y। तो ये चीज़ आई होप आप समझ रहे होंगे। अब करना क्या है, आपको लिखना है यहाँ से क्या लिखेंगे कि 5 × x, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की हो जाएगी 5x, और 7
पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट आपकी 7y हो जाएगी। और टोटल उसने खर्चा किया, कितना किया है पेन और पेंसिल के लिए, 50 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल की कॉस्ट, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 की हो जाएगी आपकी 7x प्लस एक पेन की कॉस्ट आपकी y है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 46। ये आपकी दो इक्वेशन लिखेंगे। फॉर इक्वेशन कौन सी है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट है। इसमें क्या करेंगे कि किसी हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, भले ही वो एग्जैक्ट ना निकले तो हम क्या करेंगे, x के निकालने की कोशिश करेंगे। तो 7y प्लस का है, राइट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 50 माइनस 7y, और 5x के साथ मल्टीप्लाई में था तो होल के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 50 माइनस 7y। ठीक है, 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को, अब यहां से x निकाल लिया आपने। चूंकि ग्राफिकल में सॉल्व करना है तो आपको यहां से एक टेबल भी बनानी पड़ेगी, तो आप एक यहां पे टेबल ड्रॉ कर लो, और उस टेबल से क्या करो, इस टेबल की हेल्प से आप 2 पॉइंट निकालो। यहाँ से x और y के 2 पॉइंट निकालो, मतलब x की कुछ वैल्यू पुट करो, y की आपकी निकल आएगी, और y की आप कुछ पुट करो तो x की निकल आएगी। चूंकि ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमें अपने मन से 2-2 पॉइंट हर एक लाइन के लिए निकालने पड़ते हैं, हर एक इक्वेशन के लिए निकालने पड़ते हैं, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है, और जो ग्राफ में उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता। तो आइए पुट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम y की कितनी पुट करते हैं। अगर y की मैं पुट करूँ 7 5 जा, अगर y की 5 पुट करूँ तो 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 अपॉन 5 डेट इज़ 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे क्योंकि मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से मैं अगर सपोज y की वैल्यू 4 पुट कर दूँ, 4 से नहीं काम हो पाएगा अपना, यहाँ 4 से काम नहीं हो पाएगा, तो आपको यहाँ पे कितनी पुट करनी पड़ेगी, आप यहाँ से 10 पुट कर सकते हैं। जब हम 10 पुट करेंगे तो 7 10 जा 70, और क्योंकि नंबर एग्जैक्टली कटना चाहिए तो 7 10 जा 70, और 50 से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 अपॉन 5, ये आ जाएगा आपका -4। अब देखो, आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे सिंपल ड्रॉ करेंगे और आप सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ऐसे। फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड क्या है, 7x, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल 46। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फिर से निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की निकाल देते हैं यहाँ से, x इज इक्वल 5y पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव, 46 एज इट इज -5y, और 7 मल्टीप्लाई में था, कंप्लीट के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 46 -5y अपॉन 7। अब यहाँ से भी एक टेबल ड्रॉ करेंगे और 2 पॉइंट आपके निकाल लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, आपके यहाँ से 2 पॉइंट निकल आएंगे, x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y की वैल्यू निकलेगी, और y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। अब y की कितनी पुट करता हूँ, अगर y की 7 8 जा 56 तो 10, हाँ y की अगर 2 पुट कर दूँ, वो भी नेगेटिव, माइनस का 2 पुट करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 8 जा 56। और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से पुट करूँ 5 5 जा 20, 5 46 21 73, हाँ y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं 5 पुट करूँ तो ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25,
और 46 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 21 आपका, और 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से आपके ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में ड्रा करेंगे। तो आइए ग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं आपको कहाँ पे मिलेगा। ग्राफ आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ग्राफ आपको यहाँ से मिलेगा, डिसिप्लिन टूल से, मैथमेटिक्स से, ड्रॉ द ग्राफ से, और सेटिंग में गए। ओके, ये आपका देखो यहाँ से ग्राफ मिल गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ मिल गया। तो यहाँ पे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या है? पहला है 3,5 और -4,10, 3,5 और आपका है -4,10। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपके पॉइंट है। और सेकंड इक्वेशन के लिए आपके पॉइंट क्या निकल के आ जाएंगे? सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, ये है 8, -2 और 3,5। ये हो जाएगा आपका 8, -2 और 3,5। एग्जैक्टली एक बार देख लेता हूँ पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, ये आपके सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट आ जाएंगे। और अब इनको प्लॉट करेंगे। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है, ये आपके सेकंड इक्वेशन के प्लॉट करेंगे। तो x3 y5, x3 और y5 आपका यहाँ पे मिलेगा, चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं। एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा x -4 है, इस साइड होगा। आप ध्यान रखना, ये वाला नेगेटिव साइड है x का, ये पॉजिटिव है। ये y का पॉजिटिव साइड है और ये y का नेगेटिव साइड है। ये बच्चा आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ बता दूं आपको कि इस वाले सेक्शन में x आपका पॉजिटिव होता है और y भी आपका पॉजिटिव होता है। सेकंड में x नेगेटिव होता है और आपका y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है और आपका y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में आपका x पॉजिटिव होता है बट आपका y नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये बच्चा भी आप ध्यान रखेंगे। आइए पॉइंट प्लॉट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है? पहला 3,5 अभी मैंने पुट किया था यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 3,5 और x -4 y10 है आपका, x -4 y10 है आपका। तो यहाँ से आपका इसको जूम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो हो सकता है 10 मिल जाए आपको। नहीं मिल पा रहा है 10, चलिए ठीक है कोई नहीं। यहाँ से एक हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये हो जाएगा 3,5। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं -4,10 का। तो ये 9 हो जाएगा। आप यहाँ पे मान के -4,10 आप मान के चलेंगे इसको, -4,10 ये पॉइंट आप मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक इससे लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक इससे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी, यहाँ आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या है? 8, -2 x 8 है और y आपका -2 है। तो आपका ये x8 ये हो जाएगा। और 3,5 x3 y5, ये x3 है और y आपका 5 है। तो ये सेम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x3 y5 और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली आपकी लाइन किस इक्वेशन के लिए है? ये वाली आपकी 7x + 5y 46, 7x + 5y = 46 के लिए आपकी ये इक्वेशन है। और ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ये है 5x + 7y = 50 के लिए आपकी ये इक्वेशन है। ये बात बच्चा आप ध्यान रखेंगे। अब आपको करना क्या है? यहाँ से करना क्या है? एक पॉइंट ले लेना है आपको कि देखना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका कौन सा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं
और ये पॉइंट है आपका 3, 5 और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। मीन्स x आपका 3 हो जाएगा और y आपका 5 हो जाएगा। x मैंने किसको माना था, x हमने माना था एक पेंसिल की कॉस्ट को, तो ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और ये y बराबर 5 हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये बात बच्चा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑन कंपेयरिंग। क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन कह रहा कि आप क्या करो, रेशियोज को फाइंड करो और उसके बाद ये चेक करो कि क्या रेशियोज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले बता देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड आप नोट की तरीके से लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। ये आपकी कितनी हो जाती है, ये हो जाती A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और आपकी दूसरी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। क्योंकि आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो हमेशा 2 वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए आपको 2 इक्वेशंस चाहिए होती है, इसलिए आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 इक्वेशन होंगी, लीनियर होंगी और 2 वेरिएबल्स में होंगी। कंप्लीट चैप्टर का ये मतलब है। लेकिन अगर आपने ये पूरा कंप्लीट डिटेल आपने चैप्टर के बारे में नहीं देखा है, मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करती है, आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका कि आपको कंपेयर करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, किसके साथ कंपेयर करेंगे, A1x, ठीक है, दीज इक्वेशंस किसके साथ करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 रेस्पेक्टिवली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और सेकंड इक्वेशन को हम सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं कि A1 क्या निकलेगा आपका। A1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट डेट इज 5। आपका B1 क्या निकलता है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट डेट इज -4। आपको साइन के साथ लिखना है, ये बच्चा आपको ध्यान रखना है। आपका कांस्टेंट टर्म डेट इज C1 आपका हो जाएगा 8। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के लिखेंगे, उसको बोलते हैं हम A2 क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट डेट इज 7। B2 क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट डेट इज 6। और C2 क्या हो जाएगा, डेट इज सेकंड इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म और विद साइन रहता है हमेशा। मतलब ये पूरी इक्वेशन में आपको साइन के साथ चीज़ें लेनी है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको ज़रूरत
पड़ती है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ से देखेंगे कि A1/A2 कितना निकला है, निकलेगा आपका 5/7, और B1/B2 आपका यहाँ से कितना निकलेगा -4/6, डेट इज -2/3, और C1/C2 आपका यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकलेगा 8/-9। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या देखेंगे कि सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक नया पेज ऐड कर लेते हैं आपका, तो क्या हो जाएगा, तब हम लिख देंगे कि हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हैव, अब देखो ये जो मिला है आपको A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि जब भी लाइन का इस प्रकार का रेशियो रिप्रेजेंटिंग होगा तो आपकी लाइंस कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, therefore the pair of linear equation, are intersecting, ठीक है, intersecting lines। इतना आप ऐसे कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस को भी आपको ऐसे ही करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो मेरा मकसद रहता है आपको समझाना, आप लैंग्वेज या फिर नोट्स बनाएंगे तो उसके लिए हम प्रॉपर आपको नोट्स बने हुए प्रोवाइड करेंगे अपने स्पाइडी पाठशाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले कंपेयरिंग, सबसे पहले इसको लिख लो 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे लिखेंगे 18x + 6y + 24, ये आपका कोइंसिडेंट का केस बनेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लिखेंगे कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, किसके साथ, विद A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 रेस्पेक्टिवली। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें A1 कितना मिलेगा, यहाँ से 9, मतलब x का कॉफिशिएंट, B2 क्या मिले, सॉरी B1 आपको क्या मिलेगा, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट डेट इज 3, और C1 आपको फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म डेट इज 12। ऐसे ही हम करें यहाँ से तो आपको 18, बेसिकली आपको A2 जो है डेट इज फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 18, B2 आपका सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट डेट इज 6, और C2 आपका मिलेगा सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म डेट इज 24। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से इसके आगे लिखेंगे आप, लिखेंगे सिंस A1, सिंस अभी नहीं लिखेंगे यहाँ से अभी, क्योंकि थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा आपको। आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि A1/A2 आपका कितना आ रहा, 9/18, डेट इज एग्जैक्टली 1/2, और B1/B2 डेट इज 3/6, एग्जैक्टली 1/2, C1/C2 डेट इज 12/24, डेट इज अगेन एग्जैक्टली 1/2। तो आप यहाँ से देखेंगे सिंस, क्या देखेंगे, सिंस A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, हेंस यहाँ से लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने अभी बेसिक्स नहीं देखा है कि जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आएगा, तब लाइंस आपकी कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये मैंने बेसिक लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से करवा रखा है। तो अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद तुरंत उसको देखिए, फिर तीसरी बार फिर इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव a coincident lines therefore the pair of linear equation have many infinite solutions. ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 99 इज इक्वल टू 0। आइए इसको भी करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, फिर इक्वेशन लिखेंगे 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस वाई प्लस 99 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस किसके साथ, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रेस्पेक्टिवली। जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से a1 कितना मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 6, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट -3, c1 आपको मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म डेट इज 10। और यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो यहाँ से आपको मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी सेकंड इक्वेशन में आपका x का कॉफिशिएंट डेट इज 2, सेकंड इक्वेशन में आपका y का कॉफिशिएंट डेट इज -4 है या y है, आपका है ये y है, तो आपका यहाँ से -1 निकलेगा, ये हो जाएगा -1। और C2 सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म डेट इज 99। यहाँ से आप देखेंगे जब भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब है इस स्टेप को आपके इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, चूँकि हमारा डिजिटल पैनल है उसकी वजह से कम स्पेस इसमें बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है आपको दिखने के लिए, अच्छा दिखे आपको, इसलिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे a1/a2 आपका कितना निकलेगा 6/2 डेट इज 3/1। आपका b1/b2 यहाँ से कितने निकलेगा, डेट इज -1, सॉरी यहाँ से निकलेगा -3, ठीक है, आपका निकलेगा -3/-1, अगेन ये 3/1 आ जाएगा। c1/c2 यहाँ से आपका कितना निकलेगा, ये निकलेगा 10/99, तो ये आपका हो जाएगा 10/99। आपका ये पैरेलल का केस बनेगा, आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो लिखेंगे हेंस देखो, जब भी आप ध्यान रखना, जब भी a1/a2 यहाँ पे क्या है लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जब a1/a2 इक्वल्स टू हो b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, देन ये क्या हो जाएगा, देन ये आपका पैरेलल केस होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have therefore the pair of linear equations have no solution
solution. Thus, the pair of linear equation, the pair of linear, thus the pair of linear equation are parallel lines. ठीक है, आर पैरेलल लाइंस. ऐसे ही आप कर लेंगे. लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, जैसे जो आपको लैंग्वेज सूटेबल लगे आप वो लैंग्वेज लिखिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम आप लैंग्वेज लिखिए, आप अपने तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे. मेरा क्या है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम लैंग्वेज लिखनी पड़े. कोशिश ये रहती है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आपको नोट्स मैं दूंगा, बहुत अच्छे से नोट्स बना के दूंगा. उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है. क्योंकि मैं क्लास में इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियरली से पॉइंट इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि फोकस रहता आपको कंसेप्ट समझाया जाए. क्योंकि या तो अच्छा लिखा जा सकता है या तो अच्छा पढ़ाया जा सकता है. दोनों काम अगर होंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए कोशिश रहेगी कि समझाऊँ ज़्यादा. तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए. थैंक यू. आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो. थैंक यू.